वो कौन था? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में रेड मून चैनल पर। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना लेकर आते रहें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। आज के दौर में भूत प्रेत पर विश्वास करना अंधविश्वास लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत का अस्तित्व नकार नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पढ़ लिख कर भी आत्माओं के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन वो किसी के सामने अपनी बात कह नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आत्माओं की बात किसी से कहेंगे तो उन्हें अनपढ़ गंवार समझ जाएगा। मैं आज आपके लिए 2 अनुभव लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पे लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेला रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि आते रहते थे। फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंध एक बाथरूम और रसोई। एक छोटे से परिवार के लिए ये फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात इस फ्लैट की ये थी कि ये पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट के हॉल बहुत बड़ा था और इसके पीछे के छोर पर शीशे जड़ी एक दरवाजा लगा था, जिससे आप आसानी से खोल सकते थे। मैं इस हॉल के पीछे वाले भाग को बहुत ही कम खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर वो खुला रह जाता तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये हमारी बिल्डिंग एकदम एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ इत्यादि थी। आप फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के भी दर्शन हो जाते थे। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का एक लड़का, जो शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उसे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना, पर वो बोला मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे हो जाती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ता है और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं सोया ना रह जाऊं और मेरी ड्यूटी ना हो पाए। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह एक अलार्म लगा लेते हैं और तू जल्दी से जाग कर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना, मगर हाँ, काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वो रहने को तैयार हो गया। रात को खाना खा पी कर लगभग 11:30 बजे तक हम लोग सो गए। हम दोनों हॉल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वो लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे सोया था। पहली बात तो मैं रात को सोते समय हॉल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता हूँ। अचानक लगभग रात को 2 बजे मेरी नींद खुली। हाँ, मैं ये आपको बता दूँ कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे ही लेटे मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोल पाऊँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो जाए, इस चक्कर में जल्दी जाग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही मैं ये सब बातें दिमाग में उठ रही थी। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला
और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया क्योंकि वो गांव वाला लड़का रिश्ते में मेरा लड़का लगता था। इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की और देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटा अभी तो 3 ही बजे हैं और तू जागकर खटर पटर शुरू कर दी। अरे ये क्या। इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इससे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खड़ा हो गया और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वो आंख मलते हुए उठा पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तुम 2-3 मिनट पहले जागे हुए थे? तो वो बोला नहीं तो, और वो फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगी ट्यूब को भी जला दिया था। अब पूरे हॉल में रोशनी हो गई और मेरी नज़र अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी। पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैंने हिम्मत कर उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया। वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूं? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा ये मेरा वहम था और अगर किसी को बताऊंगा कोई मेरे रूम में भी शायद आने से डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीना हो गया था और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लड़के हमारे पास आए। उसमें से एक विदेश जा रहा था और दूसरा उसे छोड़ने आया था। वो लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था। रात को वापस नहीं आया। सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो मैंने दोनों को तैयार हुए बैठे देखा और मेरे ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डरे हुए और उदास हों। मेरे आते ही वो लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कल की है, तो तुम आज रात को यहाँ क्यों नहीं ठहर जाते? उसमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे पर इस कमरे में नहीं। अरे अब अचानक मुझे 1 महीने पहले घटित घटना याद आई। मैंने सोचा क्या इन लोगों को भी इस फ्लैट में कोई अजीब आत्मा को देखा। मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई, तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई आदमी आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी चलते हैं, मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसे भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और सलीम भी। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें ये व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों को डर के मारे बुरा हाल हो गया था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे। सुबह हो गई और वो आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं आया। अब तो मैं भी थोड़ा सा डर गया और उन दोनों के साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। वहाँ पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग 1 किलो टमाटर रखे हुए थे। वो गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वहीं नीचे गिरा हुआ था और इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं हम लोगों का वहम था या कोई वास्तव में ही आत्मा हमारे रूम में आ गई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को चेंज कर दिया और दूसरी बिल्डिंग में आकर रहने लगा। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको ऐसी स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।